अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र ख़ान, आप देख रहे हैं Z Now TV। ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नन्हे और ऐसे प्यारे शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने 20 साल की उम्र में ही अब कुरान मुकम्मल कर ली है और वो अभी इस वक्त हाफिज़ बन चुके हैं। और इस साल यानी पहली बार इस रमज़ान में उन्होंने शुरू रमज़ान से लेकर 29वें रमज़ान तक रोज़ाना तरावी भी उन्होंने अदा की है। और महबूब नगर के इलाके KTR नगर कॉलोनी में मस्जिद सैयदा मुबश्शिरा जो मौजूद है उसमें पहली बार उन्होंने तरावीह मुकम्मल की है। मैं बात कर रहा हूं जनाब मोहम्मद क़मरुद्दीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और उनके वालिद भी यहां पर मौजूद है। मुझे बेहद खुशी हो रही है, तो मैं ये खुशी मुझे भी हो रही है और मैं अब क़मरुद्दीन से जानना चाहता हूं कि वो कितना अपने आप को खुश नसीब महसूस कर रहे हैं और वो इन्होंने तालीम कौन से मदरसे में हासिल की है और आपको कैसा लग रहा है आज? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने पहले तो अनवरुल हसनात में तालीम हासिल की है 5 साल की उम्र से, और उसके बाद मदरसे सिराजुल उलूम में तालीम हासिल की है। इसके बाद मदरसे मोहम्मदिया तालीमुल इस्लाम में तालीम हासिल की है। इसके बाद महबूब नगर के जामा मस्जिद के इमाम हज़रत इस्माइल साहब के मदरसे में अनवारुल बरक़ात जो है उनके मदरसे में हासिल की है। उसके बाद मैं इलियास साहब के मदरसे में जो अनवारुल हसनात के नाम से महबूब नगर में मशहूर है वो मदरसे में तालीम हासिल की है। और मैं मुजाहिद साहब के पास मेरा कुरान मुकम्मल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहली बार मैंने तरावी सुनाई है इसके, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं अपने वालिद वालिदा का और दादा दादी का और छोटे चाचा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरे साथ इतने साल लगे हुए हैं और वो लोग मेरे साथ इतना कोऑपरेट करके मेरे को इतना काबिल बनाए हैं, जो मैं उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। आप दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी आपने कहाँ तक अपनी तालीम को हासिल किया है? वोकेशनल सेकेंड ईयर तक। मैं सेकेंड ईयर तक गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज से मैंने सेकेंड ईयर किया है। आपको कैसा वक्त मिलता था? आपको हाफिज़ भी बनना है, हिफ्ज़ भी करना है, कुरान शरीफ भी पढ़ना है, फिर आपको ये दुनियावी तालीम भी पढ़ना है, आप कैसा टाइम निकालते थे? थोड़े दिन तो मुश्किल हुई। इसके बाद मदरसा इस्माइल साहब के पास पढ़ते वक्त सुबह में था, फजर के बाद मदरसा था 9 बजे तक, फिर 9:30 से कॉलेज रहता था, फिर कॉलेज 4 साढ़े 4 तक रहता था। फिर उसके बाद मगरिब में जो है सो मगरिब के बाद से शबीना होता था हम लोग का, जो हिफ्ज़ का याद कर लेते थे इशा के बाद तक। फिर उसके बाद आके थोड़ी देर ये पढ़ लिए, फिर सो गए। अच्छा, आप तो माशाल्लाह अपने तो वक्त जो लगाया है उसका इनाम भी आज आपको मिल गया है, माशाल्लाह आपने हासिल भी कर लिया है। आपकी उम्र के जो लड़के हैं उनके लिए आप क्या हिदायत, क्या मैसेज देना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों भी का दीन में भी दुनिया में भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करें तो सब कुछ मुकम्मल है, सब कुछ पॉसिबल है करे तो। अब हम उनके वालिद साहब से बात करेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे फ़र्ज़ंद ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और मेरी लड़की भी हिफ्ज़ हाफ़िज़ा है, लेकिन वो तो 5 साल हो चुके हैं हो के भी। लेकिन ये इसमें क्या है, मेरे वालिद साहब और वालिदा की बहुत कोशिशें रहीं कि वालिद साहब ने इन लोगों को दाखिला दिलाया अनवारुल हसनात में, फिर वहाँ से सिराजुल उलूम में गए, फिर वहाँ से हैदराबाद में मोहम्मदिया जो बंडागुड़े पे है वहाँ पे तालीम हासिल की। लॉकडाउन आने से क्या है, मेरे बच्चे को थोड़ा वो हो गया था। मेरी लड़की तो सिराजुल उलूम में पूरा हिफ्ज़ कंप्लीट कर ली, क्योंकि अनवारुल हसनात से फिर सिराजुल उलूम में डालने से वहाँ पे पूरी कंप्लीट हो गई उसकी। लेकिन इनका थोड़ा ऐसे चल रहा था, तो
हैदराबाद में डाले थे, जिसमें हमारे हाफिज़ साहब भाई हमारे हाफिज़ हसीब साहब का भी बहुत बड़ी उनकी मेहनत और जस्तजू रही, जिसकी वजह से क्या है वो फिर वहाँ पे बंडागुड़े में डाले। वहाँ पे अच्छा और चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन आने की वजह से फिर वो हो गया। फिर अब हैदराबाद में मैं नहीं डालना चाहा, तो फिर यहाँ पर हमारे इस जामे मस्जिद के इमाम साहब इस्माइल साहब का जो मदरसा है मस्जिद सालिहीन में, वहाँ पे मैं इनका एडमिशन कराया। फिर वहाँ के बाद फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो फिर मैं हमारे इलियास साहब के मदरसे में दाखिला दिलाया, जहाँ पर हमारे मुजाहिद साहब के हाथ पे पूरी तकमील हुई उनकी कुरान की। और मैं तमाम असातिज़ा से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे फ़र्ज़ंद को बहुत अच्छी तरीके से तालीम दी और जो वो आज तरावी सुनाने के काबिल हुए। मैं हमारे वालिद और वालदा का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं हमारे भाई हसीब साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी जुस्तजू से मेरे साथ रहा। और इस जलसे में, इस मस्जिद में भी, सैयदा मुबश्शिरा मस्जिद में भी जो इमाम साहब और सदर साहब और तमाम मुसल्लिमों का मैं शुक्र अदा करता हूं। और एक ख़ास बात यह है कि हमारे सैयद तक़ीउद्दीन साहब जो वहाँ पर जो अपने वालिद और वालदा के नाम पे जो मस्जिद बनाने की वजह से क्या हो रहा है वहाँ पर कि मुसल्लियों को भी सहूलत होगी कि एक मस्जिद है। लेकिन मुझे और भी खुशी की बात यह है कि उस मस्जिद में मेरे लड़के ने पहली बार तरावी सुनाई, जो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और जिसमें क्या है उस दिन बयान भी था मुजाहिद साहब का भी बयान बहुत ही अच्छे अंदाज़ में किया उन्होंने भी। और मैं तमाम मुसल्लियों का और सदर साहब का और इमाम साहब का, मदन साहब का, तमाम साहिबाइन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और उसमें क्या है, ख़ास तौर से हमारे दोस्त डॉक्टर समीउल्लाह शरीफ साहब भी आए और उनके फ़र्जंद रहमतुल्लाह शरीफ भी आए। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे जो भी दोस्त अहबाब और जो मेरे ससुराली रिश्तेदार साले वगैरह भी आए, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे फ़र्जंद की तरावी में शामिल हुए और जलसे में रहे। मैं अल्लाह ताला का और मैं उनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरे इस लड़के को मैं ये चाहता हूँ कि इन दीन पे क़ायम रहें और इसी तरह तरावी सुनाते रहें। अल्लाह ताला से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे फ़र्जंद को इसी तरह क़ायम रखेंगे। और तमाम उस्ताद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने कि किस तरह से माँ बाप की खुशी निकल कर आती है कि अपने बच्चे जब इस तरह का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में जिसने भी ये देखा है तो वो इस तरह से अपने, जैसे अगर वालिदैन देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इस तरह से तालीम देने की वो हिदायत करें। अगर लड़के खुद देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी जो है ना इस तरह से दीन और दुनिया दोनों को लेकर चले और इस तरह से पढ़ाई को हासिल करें ताकि अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। और इसके बाद कल 29 जो रोज़ा था उसमें जनाब क़मरुद्दीन को भी मस्जिद के तमाम मुसल्लियों के जानिब से और सदर साहब के जानिब से, उन सब के जानिब से उन्हें शालपोशी गुलपोशी भी की गई और उन्हें मुबारकबाद दी गई और कुछ अपने हदियों से और तोहफ़ों से भी उन्हें नवाजा गया। साथ ही साथ जनाब नजीब अहमद साहब जो कि सोशल वर्कर है, आपको भी जो है ना वहाँ पर शालपोशी की गई और उन्हें भी मुबारकबाद दी गई कि उन्होंने पहली बार उनके लड़के ने वहाँ पर तरावी मुकम्मल की है और वहाँ पे मुसल्लियाँ भी बहुत काफ़ी खुश नज़र आए। तो आइए हम भी दुआ करते हैं कि इस वक्त जो हालात है उसको पेश नज़र रखते हुए, इन हालात को तर्क करते हुए बच्चे जो है ना अपने आप को संभालें और इस तरह की तालीम हासिल करें, अपना नाम भी रोशन करें और अपने माँ बाप का, अपने ख़ानदान का और अपने देश का नाम रोशन करें। तो इसी तरह के न्यूज़ प्रोग्राम एड्स देखने के लिए हमारे चैनल Z-Now TV को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं ज़फ़र खान, देखते रहिए Z-Now TV।